नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज आप कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आपका चैप्टर चल रहा है ये रोटेशनल डायनेमिक्स सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक के एमसीक्यूज करा दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बिना किसी भूमिका के। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ए होलो स्फेयर एंड ए सॉलिड स्फेयर ऑफ सेम मास। ठीक है, एक होलो स्फेयर है यानी खोखला गोला और एक सॉलिड स्फेयर है ठोस गोला। दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। टू रोल डाउन, उन्हें नीचे लुढ़काया जाता है ना। एन इंक्लाइंड प्लेन, एक झुके हुए तल पर, इस तरीके का तल है। सेम हाइट है, ठीक है, हाइट तो सेम होगी ही। क्लियर है, यानी यहाँ से छोड़ा जाता है होलो स्फेयर को और यहाँ से ही छोड़ा जाता है सॉलिड स्फेयर को। तो आपसे पूछ रहा है विच विल रीच बॉटम, बॉटम तक कौन पहुँचेगा। तो वैसे तो आपको पता है कौन पहुँचेगा, है ना, क्वेश्चन मैंने करा रखा है भाई, जो ज़्यादा भारी होगा वही पहुँचेगा। लेकिन चलो करके मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप एक्सेलरेशन निकालते हैं। वो जो एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, लॉन्ग जब बहुत सारी बॉडी होती हैं, ऐसा एक एमसीक्यूज में आया था और उनमें सबसे पहले कौन पहुँचेगा, फिर कौन पहुँचेगा, फिर कौन पहुँचेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो उसमें एक्सेलरेशन निकाला था। तो एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए बराबर होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का डेरिवेशन मैंने करा रखा है एक्सेलरेशन का। और आप देख के बताओ मुझे सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डायमीटर के अबाउट होता है, जब गिरता है तो डायमीटर के अबाउट घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर के लिए। और आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है। तो देख के बताओ, एम और है, एम से एम कट गया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आया, 2/5। ठीक है जी। तो सॉलिड स्फेयर के लिए ए कितना आ जाएगा, सॉलिड स्फेयर के लिए ए, चलो ये निकाल देते हैं। ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है 2/5। तो ये आ जाएगा 7/5। तो ए बराबर आएगा 5/7। ठीक है जी, पलट के जी साइन थीटा। ठीक है, तो ए बराबर कितना आया, देखो 7 7 49। ठीक है, एक बचा 7 एकम 7, इतना बचा। ए बराबर 0.71 जी साइन थीटा। ये सॉलिड स्फेयर के लिए आया है। और होलो स्फेयर के लिए बताओ, देखो होलो स्फेयर के लिए आई बराबर होता है 2/3। डायमीटर के अबाउट लुढ़केगा, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। आई बराबर क्या रखना है, एम के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। एम से एम कटा तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से कितना आया, कितना आएगा 2/3 आएगा। तो यहाँ से देख के बताओ, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 3 तो ऊपर पहुँचेगा पलट के, और बटे में 5 जी साइन थीटा। ठीक है जी, भाग करो तो आएगा 0.60, 5 6 30 है ना, जी साइन थीटा। तो मैंने आपको उस डेरिवेशन भी बताया था कि जिसके लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, तो जिसकी स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी वही तो तेज़ी से नीचे पहुंचेगा। तो इसका एक्सेलरेशन सॉलिड स्फेयर का तो है 0.71, आगे का तो सेम है, इसका है 0.60। तो किसका ज़्यादा है, सॉलिड स्फेयर का। तो सॉलिड स्फेयर तेज़ी से नीचे पहुँचेगा और नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड स्फेयर। ठीक है जी, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। बाकी नहीं तो जो भारी हो वो नीचे चलता है, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो 18 वाला देखो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, कहाँ को लिखूँ, यहाँ को, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 18वें का ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ए नहीं होगा भाई, रुको, सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सॉलिड स्फेयर कह रहे हैं हम, सॉलिड स्फेयर दे रखा है सी में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आगे।
थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, एक रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, जिसका मास m है, रोटेट करती है, ठीक है, यानी घूमती है, घूर्णन करती है अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक है जी, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो एक्सिस सेंटर से होकर जाती है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके प्लेन के रेस्पेक्ट में, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, ओमेगा से। तो रिंग है इस तरीके से मान लो, और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस ऐसे रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो मैंने एंगुलर वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको करा रखा है, क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग के लिए है उसकी एक्सिस के अबाउट वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सिस के अबाउट। तो के रोटेशनल कितना आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट 19वें का, ठीक है, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, पढ़ो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फेयर, दो स्फेयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ टू स्फेयर ऑफ इक्वल मास, दोनों स्फेयर का मास इक्वल है एक तो, ठीक है जी, इज अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना उनका डायमीटर के अबाउट जो दो स्फेयर हैं वो कैसा है, सेम। इसका मतलब है I1 बराबर I2 है, और मास दोनों को कैसे दे रखा है, सेम। तो इफ़ वन ऑफ दैम इज सॉलिड, यदि एक सॉलिड है उनमें से और दूसरा कैसा है, होलो है, ठीक है, एक सॉलिड है और दूसरा होलो है, मान लो ये सॉलिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के अबाउट का 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये सॉलिड है और ये क्या है, होलो, ठीक, मास दोनों का सेम है, तो m1 बराबर m2 बराबर m मान लो। तो आपसे RS कह दूँ, सॉलिड, क्या पूछा आपसे, रेशो पूछ रहा है, देन रेशो ऑफ सॉलिड टू होलो स्फेयर रेडियाई, यानी रेडियस का वो पूछा है रेशो। तो RS मान लो सॉलिड की रेडियस, और यहाँ देखो 2/3 होता है होलो के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, RH का होल स्क्वायर, m से m कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो बताओ RS स्क्वायर अपॉन RH का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 5 ऊपर मुझ जाएगा, 5/3, अंडर रूट जाएगा, तो RS अपॉन RH कितना होगा, √5/√3, यानी रेशो पूछा है तो √5 रेशो √3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों की रेडियस का रेशो पूछा था, और सॉलिड पहले कहा और होलो बाद में कहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, 20वें का ए कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्या कहा, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक कण है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन k है, घूर्णन त्रिज्या, इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा कोणीय त्वरण से घूम रही है, मतलब घूम रहा है पार्टिकल। तो टॉर्क पूछा है आपसे, टॉर्क, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप एक फॉर्मूला जानते हो, टॉर्क पूछा है ना, और हाँ एक फॉर्मूला जानते हो, टो बराबर I इंटू अल्फा, ठीक है जी, और I बराबर जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, I बराबर क्या होता है, m² क्योंकि k बराबर होता है √I/m, रोटेश वो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है, तो I बराबर m², तो टो बराबर क्या हो जाएगा, m² इंटू अल्फा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, m² इंटू अल्फा, 21वें का सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत दे रखे हैं बुक में,
तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये टो बराबर आई अल्फा वाला मैंने फॉर्मूला करा रखा है, सब याद होने चाहिए भाई। देखो एमसीक्यूज कर रहे हो तो इतना बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब करा रखे हैं, टो बराबर आई अल्फा, जे बराबर आई ओमेगा, है ना, और के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तीनों एक जैसे डेरिवेशन थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलो। ये व्हील है भैया, पहिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा आई कितना 5 × 10⁻³ ठीक है। यूनिट आपको पता होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि mr² होता है फॉर्मूला। इन मेकिंग 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, देखो रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी चक्कर पर सेकंड, तो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो टॉर्क पूछ रहा है आपसे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, है ना, टॉर्क पूछ रहा है स्टॉप करने के लिए, इस व्हील को, पहिए को रोकने के लिए कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है जी, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई, पहले समय 0 था और बाद में समय है, यानी डेल्टा टी हो जाएगा T2 - T1। ठीक है जी, या ऐसा कह दो पहले समय 0 था और 0 से लेकर 10 सेकंड तक हमें रोकना है, तो समय अंतराल है 10 सेकंड, डायरेक्ट करो। तो डेल्टा टी 10 सेकंड दे रखा है, आपसे पूछ रहा है टॉर्क, टो, एक फॉर्मूला आप जानते हो, टो बराबर होता है डेल्टा L/डेल्टा टी, या जे या एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो देखो भैया एंगुलर मोमेंटम शुरुआत में तो देखो एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब वो घूम रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में तो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसमें, लेकिन बाद में घूम नहीं रहा, तो बाद का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी दे रखा है 10 सेकंड, तो आपको निकालना है, और L/10 बचा, और L बराबर होता है, एक फॉर्मूला मैंने करा रखा है, L बराबर या J बराबर I × ओमेगा, है ना, होता है ना, L बराबर I × ओमेगा या J बराबर I × ओमेगा हो, करा रखा है मैंने। ठीक है, और I बराबर दे रखा है, लेकिन ओमेगा नहीं दे रखा, तो ओमेगा बराबर होता है 2πn, पता है ना आपको, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn। I का मान है 5 × 10⁻³ 2π ऐसे रहने दो, और n का मान है 20 और अपॉन में है 10, तो 0 से 0 कट गई, तो टो बराबर क्या आया, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी 20π × 10⁻³ तो टो बराबर आया 2π × 10⁻²। और टॉर्क का जो यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर, टॉर्क का मात्रक बल आघूर्ण का, है ना। तो इसका आंसर देखो 2π × 10⁻²। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। चलें फिर अगले पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, एक मास है इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक मास है एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, मान लो m मास है, मास दे भी रखा है m। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना होगा। देखो वेलोसिटी इस तरफ है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या होता है, पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, और ठीक है p को आप लिख सकते हो m × वेक्टर v। तो पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग बढ़ेगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग घटेगा, तो क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ सेम है, तो वेक्टर एल क्या होगा कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23वें का बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलो।
क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 24। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। ए थिन वायर, ठीक है, एक थिन वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और उसकी यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, जो मास डेंसिटी है ना, घनत्व, द्रव्यमान का घनत्व, वो रो दे रखा है, ठीक है, इज बेंट, मोड़ दिया जाता है, इनटू सर्कुलर लूप, ठीक है, उसे मोड़ दिया जाता है एक सर्कुलर लूप की आकृति में, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है, ओ, एज सोन इन फिगर 31, फिगर में दे रखा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो आपसे कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ लूप का अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये जो एक्सिस है ना एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और ये एक्सिस कौन सी है, ये तो डायमीटर है, ठीक है, व्यास, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा तब यदि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट हो जाएगा आईडी, ठीक है। तो पहले आईडी निकाल लो, फिर इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर, यानी समांतर अक्षों की प्रमेय लगाकर। तो देखो समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे बाद में, लेकिन पहले आईडी निकालो, ठीक है। और आईडी से पहले एक बात सुनो, इसका जो घनत्व है वो रो दे रखा है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर कितना है, रो, है ना। तो भैया एक बार बताओ, इसका मतलब डेंसिटी रो दे रखी है, इसका मतलब है यूनिट लेंथ का जो मास है वो तो रो है, मास डेंसिटी रो है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट लेंथ की जो मास है, यूनिट लेंथ का जो मास है वो रो है, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है रो है, और इसकी लंबाई है कितनी, एल। तो एल लंबाई का जो मास है वो एल इंटू रो होगा या नहीं, यानी जो इसका टोटल मास है एम वो एल इंटू रो होगा या नहीं। तो एम की जगह क्या है, एल इंटू रो, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई एल थी वो अब मोड़ दी गई है एक लूप के, सर्कुलर लूप के रूप में, ठीक है। तो यानी जो लंबाई है एल जो है वो अब वृत्त की परिधि के बराबर होगी या नहीं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी 2 पाई आर, रेडियस कितनी मान लो, कैपिटल आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या आएगा, एल अपॉन 2 पाई। एम का मान निकल गया, आर का मान निकल गया, आई डी निकाल लो, ठीक है। देखो डायमीटर के अबाउट सर्किल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सर्कुलर क्या होती है, रिंग होती है, तो रिंग ही तो है एक तरीके से, सर्कुलर लूप यानी रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डायमीटर के अबाउट है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने सारे फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था। क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और एक्सिस के अबाउट होता है यदि तो एम आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन डायमीटर के अबाउट देख रहे हैं, व्यास के परिधि है, तो हाफ एम आर स्क्वायर। एम का मान रखो एल इंटू रो, आर का मान रखो, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो आई डी कितना आया, आई डी आया एल क्यूब इंटू रो और अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, आई डी निकल गया। अब लगा दो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आपको आई निकालना है इसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई बराबर ये वाला एक्सिस जिसे आई सी एम कहते हैं आप, तो आई सी एम क्या है, आई डी है ना, आई सी एम किसके बराबर है, आई डी के। तो आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर होती है, लेकिन मैंने बताया आई सी एम की जगह क्या है, आई डी, और एम एच की जगह क्या है, आर, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होती है एच। तो आई बराबर आई डी का मान क्या है, ये रहा निकाला अभी, एल क्यूब रो अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस एम का मान क्या है, ये रहा एल इंटू रो और यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है, एम का मान रख दिया और आर स्क्वायर ऐसे रहा। तो यहाँ से देखो अब आई कितना आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको चेक करो उन्हें। तो पहले में तो सारे ऑप्शन जो है ना एल क्यूब में हैं, तो इसका मतलब एल क्यूब बनना चाहिए, ठीक है। तो आर का मान भी रखना पड़ेगा, एल क्यूब तो तब बनेगा। तो यहाँ से आर का मान और रख दो, एम का तो मान रख दिया एल इंटू रो, इस आर का मान और रखो, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यदि आर का मान यहाँ रखोगे तो,
तो अब क्या बनेगा ये एल क्यूब रो अपॉन 4 पाई स्क्वायर, प्लस ये भी बनेगा एल क्यूब रो अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एक और एक दो, दो हो गया ना, तो ये हो जाएगा एल क्यूब रो, है ना, दो बन जाएंगे ये, और अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बचा, आई बराबर आया एल क्यूब रो अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, एल क्यूब रो अपॉन 2 पाई स्क्वायर। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 पाई स्क्वायर वाला है, कोई सा नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब देख लेते हैं कहीं क्या दिक्कत है, चेक करो एक बार दोबारा। देखो यहाँ से देखो, आई डी बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर, एम की वैल्यू रखी और आर की वैल्यू रखूँ। ठीक है, हाँ ये 1/2 छोड़ दिया हमने, तो 1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। अब इसका ऑप्शन मैच करेगा, तो ये 8 है, तो यहाँ भी 8 कर लो, यहाँ भी 8 कर लो। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे तो अलग आएगा, देखो क्या आएगा, ध्यान देना। देखो 1/8 है ये, इसे 2/8 लिख सकते हो, तो 1/8 और 2/8, तो ये हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा 3 एल क्यूब रो अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैच करके, कौन सा ऑप्शन है ये 3 एल क्यूब रो अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एक चीज़ भी छूट जाती है तो गलत हो जाता है, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एक बॉडी है मास m की, स्लाइड्स डाउन, नीचे लुढ़क रही है ऊपर से, इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ तल है, और रीच टू द बॉटम, नीचे पहुंच जाती है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, पहली बार में कहा स्लाइड हो रही है, तो जब वो ऊपर थी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि रुकी हुई थी बॉडी, और जब नीचे आएगी वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी में। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m से m कटा तो v बराबर कितना आया, √2gh। क्लियर है। आगे देखो क्या कहा, आगे कहा इफ़ द सेम मास, यदि ये सेम मास वर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, यदि एक रिंग की फॉर्म में हो, वलय की, छल्ले की, विच रोल्स डाउन, जो लुढ़क रहा है। देखो पहले केस में फिसल रहा था ये, स्लाइड माने होता है फिसलना, तो पहले ही फिसल रहा था, तो ये केस हुआ, केस फर्स्ट था ये। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये लुढ़क रहा है। ठीक है, पहले केस में क्या थी, स्लाइडिंग हो रहा था यानी फिसलना, और दूसरे केस में कौन सी मोशन है, रोलिंग यानी लुढ़कने वाली मोशन है। तो लुढ़कने के अंतर्गत दो मोशन होती है, मैंने बताया था, एक तो आगे भी बढ़ता है तो ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन भी होती है, और प्लस रोटेशनल मोशन भी होती है, घूर्णन गति भी होती है, और रेखीय गति दोनों होती हैं। ठीक है जी, तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम, वेलोसिटी पूछ रहा है बॉटम पर, अब कब, जब रोलिंग हो रही है। ठीक है, और जब स्लाइडिंग हो रही थी, फिसलना हो रहा था, तो v थी। अब पूछ रहा है जब रोलिंग मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी। देखो तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो प्रकार की होगी, एक तो ट्रांसलेशनल, ये मैंने डेरिवेशन करा रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, और एक रोटेशनल। तो देखो u बराबर तो mgh, और k ट्रांसलेशनल होता है हाफ mv², k रोटेशनल होता है हाफ i ω²। ठीक है जी, m कॉमन अभी लेंगे तो चलो, हाफ mv², v डैश मानो, और v तो पहले मान लिया ना, v डैश का स्क्वायर, प्लस हाफ, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और ओमेगा बराबर होता है, देखो ध्यान दो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, उसके एक्सिस के अबाउट लुढ़कता है ना वो ऐसे, तो ऐसे लुढ़केगा तो एक्सिस के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr² रिंग के लिए, और ओमेगा v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, v अपॉन r, तो v² अपॉन r², r² से r² कटा।
इधर देख लो, तो एम जी एच बराबर किसका आएगा, हाफ, हाँ वी डैश करो इसे, वी डैश स्क्वायर, हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। तो ये बचेगा एम जी एच बराबर हाफ और हाफ एक हो जाएगा, है ना, एम से एम कटा, तो वी डैश बराबर अंडर रूट जी एच बचा है नहीं। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में रिलेशन पूछा है तो फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो v अपॉन वी डैश, या सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, चलो देख लेंगे वो तो जैसे भी। तो v डैश अपॉन v बराबर अंडर रूट जी एच अपॉन अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो gh से gh कटेगा, तो v डैश जो आएगा ना वो आएगा अंडर रूट 2v। देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ द रिंग, है ना, कब, जब रोल्स डाउन, जब लुढ़कती है तब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब तब वेलोसिटी वी डैश है, तो वी डैश पूछ रहा है अंडर रूट 2v हो जाएगा, यानी v अंडर रूट 2, ठीक है। दोबारा पढ़ो एक बार, कौन सा सी ऑप्शन आना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है। देखो वी डैश अपॉन वी बराबर ये बचेगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है ना। वी डैश पूछा है आपसे, तो वी डैश कितना हो जाएगा, ये वी तो ऊपर पहुंचेगा और अपॉन रूट 2 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे कहा, देखो पढ़ो एक बार, द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम वुड हैव, और कौन से केस में, जब रोल्स डाउन, जब रोलिंग करता है, तो रोलिंग करते हुए वेलोसिटी वी डैश मानी, तो वी डैश कितना आया, वी अपॉन रूट 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 24 और 25 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, है ना, मतलब सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।